स्वागत है आपका हमारे साथ इंडिया क्रिकेटर पंजाब के कहूं ना कहूं उसके बाद ये मुझे नहीं पता है अभी। जितेश भाई बताएंगे कि मुझे उनका पंजाब के बारे में उनके इंट्रोडक्शन में जोड़ना है या नहीं। बट जितेश शर्मा मौजूद है। मैंने लास्ट ईयर भी आपसे बात करी थी, जिम्बाब्वे में आपसे मुलाकात हुई थी, रिंकू भाई और आप साथ में बैटिंग के लिए जा रहे थे। और उससे पहले भी मैंने देखा है आपको और रिंकू सिंह को, खासतौर पे कैमरन ग्रीन के अगेंस्ट वो जो बैट कर आपने मारा था स्क्वायर लेग के ऊपर से, वो छक्का मुझे आज भी नहीं भूलता है। टॉम हार्डी, नेथन एलिस, बेरेंडॉफ, सांगा, ये सारे के सारे नाम दिमाग में चलते रहते हैं। ये जी। सब मिस करते हो क्या? ये सब थोड़ा सा मिसिंग हो रही है क्या? रिंकू के साथ बैटिंग करना, छक्के लगाना बैठ के, वो साउंड आ रहा है, वो यूफोरिया हो रहा है, एड्रेनलिन आ रहा है, पंप हो रहा है, सब कुछ ये मिस कर रहे हो क्या? रोहित भाई सही में कहूँ तो बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक मैं लास्ट मैच अभी आईपीएल का खेला हूँ। हाँ। अ, हाँ, उसके बाद मैं अभी स्टेट के लिए भी रणजी ट्रॉफी में स्क्वाड में नहीं था। तो बहुत मिस हाँ। कर रहा हूँ मैंने रिंकू के साथ बैटिंग करना, सूर्या भाई के साथ बैटिंग करने में, वो जो इंडिया टीम के कपड़े पहन के जब जब जाते हो आप डोमिनेट करने में, जब वो हाँ। छक्का मारने के बाद किसी को चौका मारने के बाद जो फील आता है ना वॉक करने में, वो बहुत मिस कर रहा हूँ। एग्जैक्टली exactly. और जाहिर सी बात है, आने वाले समय में या जैसे हम देख रहे हैं कि आपके नाम को लेकर के लगातार चर्चा है। जिम्बाब्वे भी आप आए थे, वहां पर भी आप और रिंकू साथ में ही थे। रिंकू सिंह थोड़ा सा स्पेशल लगते हैं आपको अपने साथ, क्योंकि आप दोनों वो ऑस्ट्रेलिया वाली इनिंग्स या जिम्बाब्वे में भी जब आप साथ में खेल रहे थे, क्या 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 इंप्रेशन है आपका रिंकू सिंह को लेकर के? क्या बातचीत होती है आप दोनों की? क्योंकि ऑलमोस्ट वो भी एक ऐसा खिलाड़ी है जो बिल्ड भी कर सकता है और फिर फिनिश भी कर सकता है। आपकी राइट। बैटिंग भी हमने आईपीएल में भी देखी है, डोमेस्टिक में भी देखी है, चाहे वो सैयद मुश्ताक हो, चाहे विजय हजारे हो, चाहे रणजी हो। आपकी बैटिंग भी वैसी है कि आप बिल्ड भी कर सकते हो, फिनिश भी कर सकते हो। राइट। क्या राइट। बात होती है? और रिंकू को लेकर के क्या परसेप्शन है आपका? क्या है रिंकू सिंह? आई थिंक सर वो अपकमिंग लेजेंड है, मुझे ऐसा लगता है वो सुपरस्टार है, क्योंकि लेजेंड। जो जी जी जी, फॉर श्योर। हाँ। T20 का तो ऑब्वियसली आई थिंक वो थ्री फॉर्मेट्स प्लेयर है मेरे हिसाब हाँ। से। क्योंकि उसे भले ही दुनिया की समझ ना हो, पर उसकी क्रिकेट की समझ बहुत ज्यादा है। उसको हाँ। बाकी चीजें ना समझे दुनिया की, पर हाँ। उसको जो क्रिकेट का नॉलेज है वो बहुत सही है। अगर क्रिकेट का भी ना कहे तो उसको अपने बैटिंग का पूरा नॉलेज है, उसकी बैटिंग का स्ट्रेंथ और यस। वीकनेस। आई थिंक एज अ क्रिकेटर वो बहुत बड़ी बात है कि एक बैट्समैन को अपनी खामी और मीन्स जो स्ट्रेंथ है वो पता रहे। इसलिए हाँ। आई थिंक उसको मैं बहुत ज्यादा रेट करता हूँ, हाई रेटेड। और वो हमेशा मुझे समझाते रहता है, भाऊ जरा खेलो, लग के खेलो। हाँ, बहुत हाँ। समझाता है। हम दोनों मैंने सिमिलर बैकग्राउंड से, एक थोड़ा सा फैमिली टाइप ऐसे बोल सकते हैं। तो यस। हम और पता नहीं होगा किसी को, पर उसने और मैंने डेब्यू एक ही मैच में किया है, और अगेंस्ट एक ईच अदर हमने डेब्यू किया है, सैयद मुश्ताक अली में, हम दोनों ने। अच्छा। हाँ। अच्छा। बढ़िया है, बढ़िया है। और दोनों मैंने ने वो जैसे, मैच में 50 किया था शायद। अच्छा, दोनों ने उस मैच में 50 भी किया था। चलो, इसको हम शायद। चेक कर लेंगे। जी जी। बढ़िया है ये। अच्छा इत्तेफाक है। अब जैसा मैंने सोचा कि जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला, ये रिटेंशन दिवाली तो है, लेकिन आपकी दिवाली तो ऑब्वियसली, क्रिकेटर्स की दिवाली तो रिटेंशन में क्या होता है, ऑक्शन में क्या होता है, इससे भी जुड़ रही है। तो राइट। ये पढ़ रहा है आपके कानों में कि इस बार विकेट कीपर्स की चांदी होने वाली है, कैप्ड इंडियन विकेट कीपर्स की चांदी होने वाली है? नहीं, मैंने सुना है कि धनतेरस आ रहा है, उस दिन सोना मिलता है, पर अभी तक मिला नहीं। अभी देखते हाँ। हैं 24 नवंबर को या जब भी ऑक्शन होगा तब। अभी तक हाँ। रिटेंशन का भी कुछ अपडेट नहीं आया है, मुझे किसी का कॉल नहीं आया है, किसी का मैसेज नहीं है अभी तक। फ्रेंचाइजी का पता नहीं, वो अभी सोचेंगे क्या करना है क्या। देखते हैं, अभी जो वो लिखा है वो तो होगा ही। नहीं, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि इस बार इंडियन विकेट कीपर बैटर्स जो कि कैप्ड इंडियन प्लेयर्स हैं, उनको, उन विकेट कीपर बैटर्स को लेकर इस बार एक अलग तरह का मतलब ये है कि एक्साइटमेंट है। चाहे आप मतलब बहुत सारे प्लेयर्स की बात हो रही है, राइट। केएल की बात हो रही है, ईशान की बात हो रही है, फिर आप देखो ऋषभ। बटलर की बात हो रही है, फिर ऋषभ की बात हो रही है। ये सारी चीजें पड़ रही है कानों में कि अरे यार, ऋषभ ऑक्शन में आ रहा है, श्रेयस माइट भी ऑक्शन में आ सकता है। अब हाँ हाँ। जाहिर सी बात है, पंजाब पूरी तरीके से एक मोटे पर्स के साथ जाना चाह रहा है। ये सब सुनने में आ रहा है। हाँ हाँ, ऑब्वियसली आ रहा है सुनने में, जब दोस्त लोग आपके क्रिकेटर हो और जो हाँ। डेली कांटेक्ट में हो, जैसे हम हर्ष, हाँ। मैं, आवेश, सब तो ऐसी बातें होती रहती है, हम एक दूसरे को याद दिलाते रहते हैं कि ऑक्शन आ हाँ। रहा है, ऐसा है, सारे ऑक्शन में आ रहेंगे। तो ऐसे सिंपल, मैंने मीन्स ऑब्वियसली न्यूज के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू पता चलते रहता है। देखते हैं, इस साल आई थिंक आईपीएल मेगा ऑक्शन ऐसा होगा जो किसी ने देखा नहीं होगा अभी तक आईपीएल में। आई फील, मुझे ऐसा फील आ रहा है, पता क्रिकेटर्स नहीं। के बीच ये बात है, क्योंकि हम जैसे लोग जो मतलब कंटेंट कर रहे हैं, जो एक तरीके से इन चीजों के बारे में अपडेट दे रहे हैं, हमारे
हम जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके जहन में ये बात है कि इस बार का आईपीएल तोड़फोड़ मच, ऑक्शन मतलब बहुत ही सुपर होने वाला है। क्रिकेटर्स भी हाँ, ये बात कर रहे हैं कि इस बार का आईपीएल नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। नेक्स्ट लेवल, क्योंकि जो कुछ कुछ रूल्स है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग बना दिए हैं, जैसे बीसीसीआई ने, जैसे राइट टू मैच करते हो फिर भी एक चांस है दूसरे टीम को, चैलेंज करने का। चैलेंज उसमें ना स्मार्ट मूव हो सकता है, कोई अगला वाला ऐसा बीट कर दे कि यार राइट टू मैच ना कर पाए। इफ आई एम हाँ। नॉट रॉन्ग कि अगर वो बीट उसके साथ आप मींस मैच ना कर पाए तो आपका राइट टू मैच भी चला जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पता नहीं मुझे ये रूल। तो आई नहीं, वो थिंक यही है कि इट्स, बस आप चैलेंज कर सकते हो कि हाँ, अगर अगर जैसे पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि आपने सपोज आपको आपको 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं और 10 करोड़ राइट, में आप, मुंबई आपकी बोल मुंह रही है में घी 10 करोड़ शक्कर। हाँ, चाहिए। अरे हाँ, मैं तो चाहता हूँ आप और ऊपर जाओ। हाँ मुंबई ने जी बोल जी दिया हम 10 करोड़ दे रहे हैं, उसके बाद जी जी, पंजाब ने अगर बिड कर दिया तो फिर मुंबई चैलेंज नहीं कर सकती है। अब ये होगा कि हाँ, अगर 10 करोड़ पे मुंबई इंडियंस ने आरटीएम पे पंजाब ने उठा दिया, तो फिर राइट मुंबई को राइट। एक मौका और मिलेगा कि आप एक फाइनल बिड मारो जितेश शर्मा पे। सिर्फ एक ही तो मिलेगा ना उनको कि वो कर हाँ, सकते हैं रिकरिंग? नहीं जितना मुझे पता है एक ही मिलेगा, एक फाइनल बिड ओह! मार दो, वरना तो फिर रिकरिंग चलता रहेगा ना, वो सेंस नहीं हाँ, बनाएगा अच्छा, फिर। अच्छा। हाँ, सेंस नहीं बना, फिर तो ऑक्शन ही हो गया एक बेसिकली हाँ, फिर तो वो नॉर्मल। ऑक्शन ही होगा, तो आरटीएम का क्या मतलब हुआ। हाँ, मतलब लेकिन लेकिन क्योंकि हमने मुंबई 10 करोड़ इन सब चीजों की बात कर ली है, आपने मुंबई से स्टार्ट किया था। मुंबई राइट, मुंबई राइट, की क्या लर्निंग्स है, मुंबई की वो मैच नहीं मिला, लेकिन 2016 2017 उससे पहले आप एक बहुत बड़े हाई के साथ आ रहे थे, स्मैट का हाई था। राइट, उन्होंने राइट। देखा होगा क्या बातचीत हुई, रोहित शर्मा कैप्टन थे, सूर्य कुमार यादव उस समय पर नहीं जुड़े थे, सूर्या नहीं, केकेआर में थे। क्या कह रहा हूँ? राइट। उस समय पर क्या लगता है, जब मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा था आपने बोला था कि रोहित शर्मा को देखकर ऐसा लगता था यार बैटिंग बैटिंग काफी इजी लगती है उनको देखकर, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात आपने कही थी वो जिस तरह आज सब कहते हैं, ये वर्ल्ड कप जीतने के बाद में जितने क्रिकेटर्स के, सूर्या का, राइट, राइट। कुलदीप यादव का, आज सब कहते हैं कि यार रोहित शर्मा जिस तरह का इंसान है वो सबसे बड़ी बात है रोहित शर्मा में। फॉरगेट राइट। अबाउट द बैटर एंड फॉरगेट अबाउट द लीडर, जो वो यस, बंदा राइट। है वो बड़ा मस्त है। आपने कही हाँ, थी ये बात। क्या राइट। उस समय क्या याद है वो, क्या याद करते हो वो 2 सीजन का, चैंपियन भी बनी सर, मुंबई। उस टाइम का तो बहुत सारी यादें हैं मेरे साथ, क्योंकि मैं खेल नहीं रहा था, तो जो भी एक यंगस्टर होता, मेरा पहला ही आईपीएल था, तो आप बड़े प्लेयर की तरफ देखते रहते हो। एंड आई थिंक उस टाइम थोड़ा ये था कि उस टाइम की, जैसे मैं जिस बैच का हूँ, उस टाइम थोड़े बच्चे कम्युनिकेशन में वीक थे, आजकल जरा बहुत स्ट्रांग है कम्युनिकेशन में। हम जैसे हाँ, देख देख के बात करने को, भैया को गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलने में भी डर लगता था उस टाइम। अभी हाँ, तो लड़के बहुत तेज है वैसे। पर बहुत कुछ थे, जैसे वो हमली हमसे बात करते थे, मेरे लिए तो बड़ी बात ये थी कि उन्होंने मुझे मेरे नाम से ही बुलाया था, मैं तो सोच रहा था मेरा नाम पता होगा कि भी नहीं होगा। रोहित ने। तो हाँ, रोहित भाई ने तो बोले कैसा है जीतू, मैंने मराठी में बोला कैसा है जीतू, तो हाँ, आई वाज शॉक कि भैया को मेरा नाम पता है। मैंने बोला हाँ, अच्छा करके आया है तू, अच्छा करना। बैटिंग के बारे में उन्होंने नेट्स में बैटिंग देखा था मेरा, बोला बहुत अच्छा हाँ, खेलता है, बस थोड़ा टाइम कर, ऐसा जो भी जो छोटी छोटी चीजें होते हैं। और मुंबई इंडियंस की एक बहुत अच्छी बात थी कि हम बाहर थे, पर कभी फील नहीं हुआ कि हम बाहर थे, कि हमें कभी वो फील ही नहीं हुआ, ऐसा लगा कि कल मौका है, कल मौका है। जैसे उन्होंने हमारा प्रिपरेशन रखा, फिटनेस रखा, हाँ। वो देखने लायक था, कि हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम कभी आईपीएल के बाहर हो गए। ऐसा होता है कई फ्रेंचाइजी में कि प्लेइंग 15 को, जो प्लेइंग 11 को है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, सब कुछ मिलता है। बाहर वालों को है ना, मीन्स वो आउट ऑफ द आईपीएल ही हो जाता है, ऐसा फील होता है बहुत लोगों को। पर ऐसा एमआई में नहीं था, कोचेस हमेशा अवेलेबल रहते थे, अगर टीम चली भी गए तो जो बाकी के कोचेस थे वो अवेलेबल रहते थे हमको ट्रेनिंग करने के लिए, फीडबैक देने के लिए, क्योंकि एज अ यंगस्टर आप तो हमेशा सीखने को देखते हैं हर चीजें। और आपको, आप कहे या ना कहे, हर प्लेयर को लगता है कि उसको एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंस मिले, कोई आके पूछ ले कि यस, कैसे हो आप, क्या कर रहे हो, यस। कैसे चल रहा है। हाँ, वो मीन्स बिन बिन कहे समझने वाली बात है ये। हाँ, तो वैसी वो जो छोटी छोटी चीजें जो एमआई बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, इसलिए मेरे को बहुत पसंद थी वो टीम। है नहीं। बट बट आप उस समय पर जो लग रहा था हमें, रोहित शर्मा द कैप्टन के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे, क्यों मतलब इतने सक्सेसफुल क्यों है? अब तो T20 वर्ल्ड कप भी आ गया और हाँ, 5 आईपीएल के कैंपेन्स भी हैं। एमएस ऑब्वियसली सबसे बड़ा माना जाता है एमएस को, हाँ, लेकिन हाँ, एमएस के बराबर ही आईपीएल ट्रॉफीज भी है, फिर अब तो T20 वर्ल्ड कप भी हो गया। क्या खास हाँ। है रोहित शर्मा में ऐसा? व्हाट डू यू थिंक, वो 1 और 2 थिंग्स जो उनको इतना स्पेशल बनाती है, जो आपने वहां रहकर नोटिस किया? मैं एमआई में था तब मैंने ज्यादा नोटिस नहीं किया, सॉरी टू से, क्योंकि उस टाइम मेरा दिमाग इतना बड़ा था ही नहीं कि मैं वो चीज बारे में सोच, पर जब मैं उनके अंडर खेला हूँ अफगानिस्तान के अगेन, और मैं कीपिंग कर रहा था, मैं देख रहा था। एज अ कीपर आप ऑब्जर्व करते हो, वो मीन्स एक प्लान के साथ तो आते ही थे, पर जो इंस्टिंक्टली जो उनको दिखता था जो राइट है उस मोमेंट में, वो डिसीजन लेते थे। जैसे T20 में जो इंस्टिंक्टिव आप डिसीजन लेते हो, जो आपके इंस्टिंक्ट्स कहते हैं, या जो आपका एक्सपीरियंस वहाँ कॉल करते हो, उसको वो
वो डिसीजन को भी एक गट्स लगता है आपको फॉलो करने के लिए, वो चीज को भी करना नहीं तो कोई भी बड़ा प्लेयर बोल सकता है मैं क्यों करूँ, चलो ठीक है अपनी तो रोटी सेक ही रही है तो मैं से एक बात की बात तो क्यों, पर हम्म। वो आदमी का वैसा नहीं है, वो डेयर है कि उनके पास वो गट्स है कि वो डिसीजन ले सकते हैं कि अगर एक बॉल में 6